रात का सन्नाटा पूरे मरुस्थल पर गहरा चुका। चांदनी की हल्की चादर रेत की लहरों पर चमक बिखेर रही थी। दूर मुगल शिविर में गहरी खामोशी थी। कुछ सैनिक अपने ढालों को तकिया बनाकर सो रहे थे, तो कुछ थकान से निढाल पड़े थे। हाथियों की धीमी चिंगाड़ और घोड़ों की हाँफती सांसें इस निस्तब्धता को और भी रहस्यमय बना रही थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान पल रहा था, एक ऐसा तूफान जो इतिहास में अमर होने वाला था। राव चंद्रसेन अपने रणबांकुरों के साथ अंधकार में चुपचाप खड़े थे। हर योद्धा के चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव था, रणभेरी बजाने का, शत्रु को उसकी नींद से हमेशा के लिए जगा देने का। उनके घोड़े रेत में अपने खुर रगड़ रहे थे, मानो इस युद्ध की आतुरता उन्हें भी थी। तलवारें म्यान से बाहर आने के लिए मचल रही थी, भाले चांदनी में चमक रहे थे और हर दिल बस एक ही धड़कन के साथ धड़क रहा था। युद्ध। राव चंद्रसेन ने धीरे से तलवार म्यान से निकाली। उसका तेज चांदनी में और भी भयावह लग रहा था। उन्होंने तलवार को ऊपर उठाया और पूरे जोश से गरजे, वीर राजपूतों, ये रात इतिहास में अमर होगी। मुगल सेना पस्त है, उनके हौसले टूट चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम उन पर ऐसा प्रहार करें कि वे फिर कभी खड़े न हो सके। अपने घोड़ों को छोड़ो, अपनी तलवारों को आजाद करो और याद रखो, आज हम नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियां गुलामी में जिएंगी। उनके शब्दों ने जैसे रणभूमि में बिजली गिरा दी। हर योद्धा की आंखें क्रोध से जल उठी। उन्होंने अपनी तलवारें आसमान की ओर उठाई और गगन भेदी हुंकार भरी, हर हर महादेव। घोड़ों की टापों से धरती थर्रा उठी, धूल के बादल उठने लगे। मुगल सेना को आभास तक नहीं था कि उन पर मौत बनकर राजपूत टूटने वाले हैं। जैसे ही राव चंद्रसेन ने तलवार से इशारा किया, राजपूतों की सेना बिजली की गति से मुगल शिविर की ओर लपकी। मुगल सैनिक अपने तंबुओं में गहरी नींद में सो रहे थे। किसी को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि मौत इतनी बेआवाज आ सकती है। अचानक हवा में तलवारें चमकी और कटती गर्दनों की चीखों से पूरी रणभूमि गूंज उठी। एक मुगल सैनिक जो अभी तक नींद से बाहर भी नहीं आया था, अपनी गर्दन कटते ही सदा के लिए सो गया। खून रेत में बहने लगा। तंबुओं में आग लगा दी गई, जिससे पूरा शिविर जल उठने लगा। राजपूतों का एक ही मंत्र था, या तो विजय या वीरगति। युद्ध के बीच एक चीख गूंजी, रुक जा राजपूत। मुगल सेना का सेनापति अपनी तलवार निकालकर घोड़े पर चढ़ चुका था। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। उसने अपनी तलवार हवा में घुमाई और गरज कर बोला, राजपूत, आज तेरा अंत निश्चित है। राव चंद्रसेन मुस्कुराए। उनके चेहरे पर भय का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। उन्होंने तलवार को दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिया और कहा, मरने के लिए मैं नहीं, तू आया है। दोनों घुड़सवार एक दूसरे की ओर बढ़े। तलवारें टकराईं, चिंगारियां निकली। सेनापति ने पूरे बल से वार किया, लेकिन राव चंद्रसेन ने अपनी ढाल से उसे रोक लिया। वे बिजली की गति से घूमे और ऐसा प्रहार किया कि मुगल सेनापति की तलवार हाथ से छूट गई। वह घबराकर पीछे हटा, लेकिन राव चंद्रसेन ने दूसरा वार किया, इतना तेज कि उसकी भुजा कटकर नीचे गिर पड़ी। उसकी चीख पूरे रण क्षेत्र में गूंज उठी। घोड़े से गिरते ही उसने अपनी अंतिम सांस ली। यह देखकर मुगल सेना भयभीत हो गई। सैनिक अपनी तलवारें फेंककर भागने लगे। हाथियों के महावत अपने विशालकाय जानवरों को छोड़कर रेगिस्तान की ओर भाग निकले। जो बच सके वे रेत में खो गए। पूरा मैदान राजपूतों की गर्जना से गूंज उठा, हर हर महादेव, जय मेवाड़, जय मारवाड़। राव चंद्रसेन ने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई और ऊंची आवाज में बोले, यह हमारी भूमि है, यह हमारी आत्मा है। जब तक राजपूत हैं, कोई भी आक्रमणकारी इसे छीन नहीं सकता। उनकी बात सुनकर राजपूतों का जोश चरम पर पहुंच गया। घोड़ों ने अपने खुर जमीन पर मारकर गर्जना की, जैसे धरती भी उनकी जीत पर जयकार कर रही हो। यह युद्ध केवल एक जीत नहीं थी, यह एक संदेश था कि राजपूतों को कभी भी झुकाया नहीं जा सकता। राव चंद्रसेन और उनके वीर सैनिकों ने उस रात इतिहास को फिर से लिखा। उनकी वीरता की गाथाएं सदियों तक मरुस्थल की हवाओं में गूंजती रहेंगी। अगर आपको यह वीर गाथा पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें। बुलबुल सिने वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और इस गौरवशाली इतिहास को हर राजपूत दिल तक पहुंचाएं।